उन्होंने रामलीला का जब आयोजन किया तो हम सब भाभी, रामलीला का आयोजन करने से राम जी में श्रद्धा नहीं पैदा हो जाती है, वो सिर्फ एक ढोंग है। उन्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर हमारी परवाह होती तो कल रात को इतना लाउड म्यूजिक करते कि उन्हें नहीं मालूम कि हमारे ताया जी ताई जी सो रहे हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने तो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। भाभी, वो कितने बड़े लोग क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते हैं। और ऊंचे ओहदे पर होने से आप भगवान से ऊंचे नहीं बन जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम रानी? अब घंटी बजाने से या आरती करने से ही भगवान थोड़ी ना प्रार्थना सुनते हैं। क्या श्रद्धा चिल्लाने का नाम है? विश्वास का मतलब शोर होता है। मंत्री नहीं रानी, ऐसा नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो। आरती करने को या घंटी बजाने को शोर नहीं कहते हैं। शोर रानी, जान के वो ठीक है। देखो बेटा, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वो अपने भक्तों की मन से निकली हुई आवाज ही सुनते हैं, इसीलिए तो उन्हें हृदयनाथ कहा जाता है। बेटा, हम रोज तो अपने भगवान को अच्छी तरह से आरती करके याद करते ही हैं। आज हम अपने भगवान को मन ही मन याद करेंगे। ताऊ जी मेरी बात समझ के रानी, तुम भी समझ जाओ। सुनीता जी नाश्ते पर नहीं आई, वो हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे सुनिए, मंत्री जी और सुनीता जी नाश्ता कितने बजे करते हैं? जानकी जी, मैम और साहब ने नाश्ता अपने रूम में ही मंगवाया। एक बात बताइए ना जी। वो हमसे नाराज तो नहीं ना? जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो यही कह रहे थे कि वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हाँ, वो ठीक है। और हाँ, उन्होंने आपके हाथों की बनी हुई स्पेशल चाय मंगवाई है। अच्छा जी, देती हूँ। ये ले जाइए। जी शुक्रिया। जय, क्या पढ़ के इतना मुस्कुरा रहा है? अरे भैया देखिए ना, आप भी क्या लिखा है लिखने वाले ने। जिंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, प्यार शुरू होता है अपनों से, और हम शुरू होते हैं आपसे। भैया,
इस शायरी में इतनी अच्छी क्या बात है जो आप मुस्कुरा रहे हैं? हमें तो समझ भी नहीं आई। आपको आई? आपको आई? आपको आई? आपको आई? आई? मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। पता है अच्छा क्या है? अच्छा है आज मौसम, और हम ऐसे ही खामखा यहाँ डाइनिंग टेबल में बैठे हैं घर के अंदर। मैं तो कहता हूँ हम सब बाहर घूमने चलते हैं, मजा आएगा। और जानकी भाभी, आज तो आपको ऐसा कोई खास काम है नहीं ना? हाँ हाँ, आज तो मुझे कोई काम नहीं है। सबका नाश्ता खत्म हो गया ना, चलिए चलते हैं। तो चले? हाँ चलिए चलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मैं ताऊ जी ताई जी के लिए शॉल लेके आता हूँ। जानकी जी कैसा हो गया? मैडम को फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया है, वो आपको हेल्प करेंगे? प्लीज जल्दी चलिए। हाँ हाँ, मैं अभी उनके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। जी। हाँ। अच्छा सुनिए, वो सुनीता जी को तो खांसी का दौरा आ गया और उनकी खांसी सिर्फ काढ़े से ही ठीक होती है। मैं तो नहीं चल सकूंगी आप लोगों के साथ। और वैसे भी उन्हें इस हालत में छोड़कर यूं घूमने जाना अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। हाँ तो मैं तो नहीं चलूंगी, आप लोग जाइए। भाई घूमने का मजा तब आता है जब पूरा परिवार साथ हो। लगता है यहाँ तो घूमने का मुहूर्त ही नहीं है। आइए कमरे में चलते हैं। क्यों जनाब, तुम कहाँ चले? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? इतने सवाल पूछते हो, चलो चुपचाप। हाँ, अब हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अब मुझे कुछ अच्छा सा सुना। मैं? हाँ, क्या सुनाऊं? कोई अच्छी सी पोयम, कोई अच्छी सी कविता, वही जो आज सुबह तुम सबको सुना रहे थे। क्या था वो? ये रिश्ते, ये प्यार, ये कुछ ऐसे ही था ना, याद नहीं आ रहा। वो मैंने नहीं लिखी थी, वो मैंने अखबार में पढ़ी। मैं और शेरो शायरी करूंगा। अरे मुझे समझ में नहीं आती, मैं इतना समझदार नहीं, मैं लिखूंगा कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बहुत मन है तुमसे कुछ सुनने का, तुम्हें कुछ सुनाना ही पड़ेगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन जय स्टार्ट ना बाबा। कम ऑन जय, कुछ सुनाओ ना। सुनाओ ना जय, कम ऑन, चलो जल्दी से सुनाओ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या जय, तुम आगे भी कुछ बोलोगे या बस तुम्हें ख्याल ही आता रहेगा? जय, हाँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि मैंने कल रात को इतना क्यों खाया। जिंदगी डिश बन गई मेरी और सोच खाना सा आया। वो साया जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही रूप समा है। अब ना खाने का होश है न जीने का, अब हर तरफ तुम ही तुम हो, सब तरफ। बहुत अमेजिंग पोयम है ये, बहुत अच्छी पोयम है। Seriously, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि कल रात मैंने इतना क्यों खाया। जिंदगी डिश बन गई, सोच घना साया।
जिसमें जिसमें से तुम्हारा ही चेहरा नजर आया। वाह! It's amazing! तुम्हें मेरी शायरी सुन के रोना है ना? मैंने पहले ही कहा था मेरी शायरी मत सुनो, इतनी घटिया शायरी है मेरी, तुमने जबरदस्ती की थी। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी कविता की वजह से नहीं, कांटे ने रुलाया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है। आज हम मंत्री जी की वाइफ मिसेस सुनीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनीता जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपको कोई मिसेस मिनिस्टर कह रहा हो? जी, अब ये तो जाहिर सी बात है कि ओहदा बढ़ता है तो उसके साथ नाम भी वजनदार हो जाता है। वैसे हमने सुना है कि मंत्री जी आज जिस मुकाम पर है उनके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि आप उनकी प्रेरणा भी है। अब जी, अब ये तो उनका बड़प्पन है, मैं क्या कह सकती हूँ। फिर भी हम जानना चाहेंगे, वैसे आपने मंत्री जी को किस तरह प्रेरित किया? जी देखिए, दरअसल बात ये है कि शुरू से ही इनके दिल में जनता के लिए प्यार का एक जज्बा था। जब भी हम एक दूसरे से मिलते तो हमेशा ये देश, जनता और उनकी भलाई की बातें किया करते थे। हाँ, पर इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, इसलिए इन्हें बहुत ही संघर्ष और मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि शुरू से ही इनके सफर में हर पल हर वक्त मैं इनके साथ थी। हो सकता है शायद उसे ही इन्होंने प्रेरणा का नाम दे दिया हो। कितना अच्छा लगता होगा ना वो इस तरह हमारा इंटरव्यू ले तो, है ना रानी? हाँ? वैसे आप अपने करीबी दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो इस वक्त है यहाँ मौजूद। अब जानकी जी, हाँ भाई साहब इधर आइए। जी जी, इनसे मिलिए, ये मेरी खास दोस्त है, मिसेस जानकी राठौड़। जी जानकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, हाँ। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बड़े दिल की है हमारी सुनीता जी, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखती, सबको एक समान ही समझती है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ भले ही इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, पर फिर भी इनमें कोई घमंड नहीं है। ये बिल्कुल एक साधारण भारतीय नारी की तरह ही पेश आती है, और इनका जो हमारे साथ बर्ताव है। थैंक यू वेरी मच। अरे जानकी जी, आप भी आइए ना। भाई साहब आप भी आइए, आइए ना, आप भी आइए। हाँ हाँ, आप भी आइए। आइए भाई साहब। इन आंखों ने जिंदगी देखी है, मैं तो बस इस तरह के नशे से डरता हूँ। ये जो बड़े लोगों में उठने बैठने का नशा होता है,
एक बार दिमाग में छा जाए तो बस इंसान की खुशी को अधूरा कर दे। इस सत्ता का, बड़े नाम का, बड़े पावर का नशा जो होता है, ये एक तरह की दलदल है, दलदल। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसका स्वाभिमान खत्म हो गया, कब उसका अस्तित्व खो गया और कब दूसरे की सोच उसकी अपनी सोच में।